Hi everyone, let's now discuss about the autonomous drone as an application of new age robotic system. As the name suggests, again यहाँ पे जो drones होंगी वो भी autonomous होगी और drones UAV के कैटेगरी में आता है मींस अनमैन्ड एरियल व्हीकल मींस जिसमें कोई इंसान ना हो कोई ह्यूमन ना हो एरियल मींस हवा में उड़ने वाला व्हीकल राइट ये कैपेबल है ऑपरेट करने में with or without human intervention, right? Again, it is a powerful application of NARS combining advanced sensing, onboard intelligence, precise control, communication, and energy management system to perform complex aerial task means हवे वाले जहाज जैसे हवा में मॉनिटर करना इन डायनामिक एनवायरमेंट्स। अब इसका रोल क्या होता है? सबसे पहले तो सेंस करना एंड एयर स्पेस के सराउंडिंग को समझना, फ्लाइट को स्टेबल रखना मीन्स ड्रोन को एयर स्पेस पे स्टेबल रखना, ऑटोनॉमसली नेविगेट करना, पाथ फाइंड करना, ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करना एंड जो भी आपका डेडिकेटेड मिशन टास्क है उसे परफॉर्म करना। एंड सेकेंड टास्क एंड सेकेंड रोल इज कि ग्राउंड स्टेशन या क्लाउड सिस्टम्स जो भी हैं उनसे ये डिटेल्स जो है वो रियल टाइम में कम्युनिकेट करते रहना, राइट? दिस इज द रोल ऑफ न्यू एज रोबोटिक सिस्टम इन ऑटोनॉमस ड्रोन्स, राइट? अब इसके एप्लीकेशन क्या होंगे? वी ऑल नो वी यूज ड्रोन्स फॉर वेडिंग वीडियोग्राफी, राइट? मीन्स वी कैन कंसिडर सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। ऑटोनॉमस ड्रोन हम लोग किस लिए यूज करते हैं? किसी बॉर्डर पे या पेरीमीटर सर्विलेंस के लिए, क्राउड को मॉनिटर करने के लिए, कोई डिजास्टर या इमरजेंसी असेसमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि ये हवे में लार्जर एरिया जल्द से जल्द कवर कर लेता है एंड हार्ड टू रीच लोकेशन को भी एक्सेस कर लेता है। मींस अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ जो हजार्डस है, जहाँ पे अभी अभी कोई सपोज बॉम्ब कोई अगर ड्रॉप हुआ है वहाँ पे, मीन्स दैट environment is very toxic for a human being. In such cases we can send autonomous drones there कि वो वहां पे जाके पूरा जो डेटा है वो कलेक्ट करके रियल टाइम में हमें भेज पाए, राइट? सेकेंड एप्लीकेशन इज द डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक मीन्स हम इसे काफी दूर तक अगर हमें कुछ भेजना होगा एयर स्पेस से तो हम यूज कर सकते हैं। लास्ट माइल पैकेज डिलीवरी, कोई मेडिकल सप्लाई होगी या कोई वैक्सीन सपोर्ट हो गया, हम करवा सकते हैं। इमरजेंसी एड डिलीवरी, राइट? ऑटोनॉमस नेविगेशन करता क्या है? इफ़ यू हैव सीन, अगर टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाना है तो रोड से अलग टाइम लगेगा। अगेन सेम रूट से इफ़ यू प्रेफर रेलवेज तो रेलवे से अलग टाइम लगेगा। एंड फॉर द सेम टर्मिनल इफ़ वी सेलेक्ट फ्लाइट और एनी एयरवेज तो उसमें टाइम और कम लगेगा। तो ऑटोनॉमस नेविगेशन या एयर स्पेस ट्रैवल जो कि और भी फुल्ली ऑटोनॉमस हो जाएगा तो वो करेगा क्या? स्पीड इंप्रूव करेगा एंड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। देन द थर्ड एप्लीकेशन इज एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। जैसे ड्रोन के जरिए हम लोग हमारे क्रॉप्स को, फसल को मॉनिटर कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं एक एक प्लांट को कि कहीं कोई प्लांट खराब तो नहीं हो गया, कहीं कोई क्रॉप में डैमेज तो नहीं आ गया, राइट? वी कैन सी दैट। प्रिसीजन स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, हम उसमें ये फर्टिलाइजर एंड रेलेवेंट चीज़ें रख के हम स्प्रे कर सकते हैं। सॉइल एंड इरिगेशन असेसमेंट भी इससे हो सकता है। बेसिकली दिस इम्प्रूव्स द यील्ड एंड रिड्यूसेस रिसोर्स वेस्टेज, राइट? फोर्थ एप्लीकेशन इज द इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। ऑटोनॉमस ड्रोन अभी क्या इंस्पेक्ट करते होंगे? पावर लाइन्स एंड विंड टर्बाइंस, बड़े बड़े ब्रिजेस या कोई बड़ा स्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, राइट? दैट टू फ्रॉम हाइट्स मीन्स हम ऊपर से लेके तो नीचे तक एक एक चीज़ें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या? ह्यूमन वर्कर्स का रिस्क कम होगा, एक्सीडेंट का एंड एफिशिएंसी भी, मीन्स हमें बहुत ही ज़्यादा करेक्ट डेटा मिलेगा। फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज मैपिंग एंड सर्वेइंग। ड्रोन्स जब डेटा भेजता है, राइट, तो वो जनरेट कर पाता है 3D मैप्स, टेरेन मॉडल्स या लैंड सर्वेज। हमें उन सब चीज़ों का एक 3D या फिर एक 2D एनालिसिस या एक
मैपिंग मिल जाता है किसी भी लोकेशन का जहां भी हमने उस ड्रोन को डिप्लॉय किया है, राइट। अब ये करता क्या है, ये फास्टर होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, राइट, मैनुअल मेथड से ज़्यादा। व्हाट इज़ द मैनुअल मेथड? वी विल सेंड सम कंसर्न टीम देयर, जो कि एक एक टूल से दे विल मेजर, एक एक इंच दे विल मेजर कितना किलोमीटर्स एरिया है, क्या है। बट विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन वी कैन गेट 3D मैप्स और एनी लैंड सर्वेज क्विकली, राइट। वाई न्यू एज रोबोटिक सिस्टम ज़रूरी है ऑटोनॉमस ड्रोन के लिए? सबसे पहले तो एरियल एनवायरनमेंट मीन्स जो एयर स्पेस है, हवा का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी डायनामिक है, उसे भी रियल टाइम सेंसिंग एंड स्टेबलाइजेशन चाहिए, एंड प्रीसाइज कंट्रोल एंड नेविगेशन। यहाँ पे रियल टाइम सेंसिंग और स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है, एक्यूरेसी की भी ज़रूरत होती है, बार बार हमें एक्यूरेसी मिले मीन्स प्रीसाइज कंट्रोल मिले हमें, एंड हमारा प्रॉपर रूट प्लानिंग एंड नेविगेशन भी हो पाए। ड्रोन्स जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट एनर्जी कंस्ट्रेंट में फ्लाई करते हैं, मीन्स हमारे पास काफ़ी लिमिटेड वहाँ पे पावर बैकअप होता है उसका, एंड ये डिपेंड करता है रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम पे। रोबस्ट कम्युनिकेशन मीन्स इट कैन नॉट अफोर्ड टू फेल, वो फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता ड्रोन, हमें इन्हीं हाउ उसकी डिटेल्स चाहिए। इसीलिए सिस्टम्स में हमें न्यू एज रोबोटिक्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। हमें रियल टाइम सेंसिंग चाहिए, रियल, इवन दो अगर हमारा ड्रोन वहाँ जाके डैमेज भी हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है, तो भी हमें रियल टाइम में उसने जो डेटा कैप्चर किया है वो हमारे पास पूरा पूरा आ जाना चाहिए। मीन्स दैट ड्रोन मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड टू द डेजिग्नेटेड रिपोर्टिंग स्टेशन। इसीलिए हमें न्यू एज रोबोटिक सिस्टम की ज़रूरत है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? बहुत इजीली हम इसे ऑपरेट करा सकते हैं, भेज सकते हैं, है ना। सेकंड, ह्यूमन रिस्क का खतरा, मतलब ह्यूमन को इससे खतरा नहीं होगा, क्योंकि डेंजरस एनवायरनमेंट में हम लोग ऑटोनॉमस ड्रोन्स भेज देंगे, राइट। इसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा आएगा। हम लोग डिफ़िकल्ट टेरेन्स या जो भी डिफ़िकल्ट रास्ते होंगे, स्पेसेस होंगे, हम उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये बाकी मिशंस के लिए भी काफ़ी स्केलेबल है। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या आते हैं? एज वी आर ऑपरेटिंग इट इन एयर स्पेस, तो उसका बैटरी लाइफ भी कम आएगा, राइट। एयर स्पेस रेगुलेशंस भी कुछ होती है। उसके बाद में वेदर का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होगा तो हम ड्रोन को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। जब बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब हो जाए तो हमारी फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो जाती है, या किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में हम लोग ड्रोन से मॉनिटर कर पाना, इट इज़ टफ। कोलिजन एंड सेफ्टी रिस्क, मतलब उसका गिरना, कहीं वो किसी ह्यूमन पर ना गिर जाए, राइट। ये सारी चीज़ें, एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। एग्जाम्पल्स जैसे ऑटोनॉमस डिलीवरी ड्रोन्स, या कोई भी एग्रीकल्चरल स्प्रेइंग ड्रोन्स, या फिर कोई डिजास्टर रिस्पॉन्स ड्रोन। So in this manner we have completed autonomous drone as an example, as an application of new age robotic system. If you feel that you have any doubt, comment down below. Thank you.